एंड सम असेसमेंट होता हो फ्रॉम इन पाकिस्तान का, मेरा दाबी करता हो, बट द रियलिटी आता हो द पाकिस्तान आर विलिंग टू रिकॉन्सिलेशन देयर थॉट इन आवर इंडिपेंडेंस। ये तो प्रश्न आता हो जब पाकिस्तान का मेरा का स्वाधीनता का स्वीकृति देता हो और नहीं देता हो, द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड वन का द डिमांड ऑफ द मनी, मेरा डिमांड करता हो आप पाकिस्तान का देयर एबिलिटी आता हुआ नहीं आता हो। सो दैट इज अ वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन हियर। आप जनता हो, द पाकिस्तान का प्रेजेंट गवर्नमेंट होता हो, ये तो नवाब शरीफ का गवर्नमेंट होता हो, ये तो आपका पाकिस्तान का देश है, ये तो वेरी कंफ्लिक्ट है। पीपल वर्सेस का नवाब शरीफ होता है। अब मेरा जनता हो, इफ द Imran Khan government hota ho in Pakistan, there is some hope for the Pakistan and Bangladesh. But the total study we see that मेरा क्लियर हो इधर में ये तो ट्रेड बा कमार्स का ये लिए तो बोलता है, ट्रेड कॉमर्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता हो, सम सोफिस्टिकेशन उन्नयन का होता हो, बट द अंदर द बिहाइंड द स्टोरी ये तो क्लियर है अंदर में, पर पॉलिटिकल नैरेटिव है अंदर नहीं है। वेरी स्मार्ट एंड क्लियर संपोजिशन है, ये तो पॉलिटिकल गेनिंग होता हो, नथिंग एल्स। ठीक है, ये तो पाकिस्तान के ढाका बांग्लादेश में होने वाली इस मीटिंग को लेकर पहले तो अलग अलग तरीके के अनुमान लग रहे थे शरदेंदु जी, लेकिन इस मीटिंग से ऐसा कुछ निकलकर सामने आएगा इसका अनुमान अभी इस टाइम पर तो नहीं था। अब ऐसे में जब बांग्लादेश ने न सिर्फ हालांकि इससे पहले भी माफी की मांग की है जिस पर पाकिस्तान नकारता रहा, माफी मांगने से मना करता रहा, अब माफी के साथ साथ बकाये का भी बम फोड़ दिया है बांग्लादेश ने, तो क्या जो नजदीकियां पिछले कुछ दिन में बढ़ रही थी वो खत्म हो जाएंगी? पहले जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते हो जाएंगे क्या? देखिए, जब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में इसी तरीके की प्रगाढ़ता बनी रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और जहां तक ये डिमांड है, ये देखिए सुपरफिशियल डिमांड है। आपने पेपर पे डिमांड किया है, आपके रिश्ते देखिए, जो चीजें अहम है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप पाकिस्तान आर्मी के जनरल का वहां आना, ISI का वहां जाना, चाइना को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाना, एक उसको पूरा सी के डोमिनेंस देना, बंदरगाह डेवलप करने के लिए इन्वाइट करना, हमेशा एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी इंडिया एजेंडा चलाना, ये सारी चीजें मोहम्मद यूनुस के जहन में है। और कहीं ना कहीं उनका पाकिस्तान के प्रति लगाव है, जो कि वहां की जनता नहीं चाहती, उनका अपोजिशन नहीं चाहता, वहां की BNP नहीं चाहती। लेकिन मोहम्मद यूनुस का एक तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए, और इसी के तहत अपनी जनमानस को एक बुलावा देने के लिए उन्होंने इस तरीके की डिमांड की है कि आप अपॉलजी करिए, 4.52 अरब डॉलर की का जो हमें कंपनसेशन दीजिए, ये सारी चीजें। जब पाकिस्तान खुद इकोनॉमिकली इतना वीक है, वो कैसे आपको ये सारी मदद देगा? पाकिस्तान खुद मिलिटरी इतना स्ट्रांग नहीं, वो आपको कैसे मिलिट्री सुरक्षा देगा? आप अननेसेसरली ऐसे इश्यूज को बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लिहाजा आपको अपना मिड कोर्स करेक्शन लेना होगा। बहुत दिन हो गए, 6 से 8 महीने आप सत्ता में हैं, आप बांग्लादेश के लिए काम करिए, आप देश को गर्त में ना डाल दें। बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति देखिए दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हाँ। और वहां पे एजिटेशन जस का तस बना हुआ है। इलेक्शन आपने कब कराना, कैसे कराना है, कौन कौन सी पार्टी होगी, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, आपको बाहर से लाया गया क्योंकि आप नोबेल प्राइज विनर थे, इसलिए आपको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप इलेक्शन कराएं और जो एक जनता की सरकार है वो आए, अगर उनको डिसीजन लेने का इस तरीके का हक है। लेकिन आप इंटरिम पीरियड में भी इतने मेजर डिसीजन ले रहे हैं, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ डिफेंस पॉलिसी, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इंडियन ओशन में आप इस तरीके की चीजों को ला रहे हैं, बे ऑफ बंगाल को थ्रेटन कर रहे हैं, तो आप पूरे इस इलाके में इनस्टेबिलिटी ला रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपका मैंडेट नहीं है, ये आपको जनता ने इसका हक नहीं दिया था। इसी वजह से देखिए स्टूडेंट एजिटेशन आज भी बना हुआ है। आपके साथ जो स्टूडेंट खड़े हुए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और इस तरीके की चीजों को वो मानते नहीं। आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अलग तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं बहुत समय हो गया, अब ज्यादा इस तरीके की वस्तु स्थिति बनी रहेगी तो हो सकता है आर्मी टेक ओवर कर ले। तो तमाम तरीके के हालात हैं। देखिए बांग्लादेश में इंप्रूवमेंट नहीं होता जा रहा है, एक फंडामेंटलिस्ट ताकतें वहां पे काम कर रही है, इसको मानना पड़ेगा। ISI अपनी मजबूत पकड़ बनाता चला जा रहा है। इस 8-10 महीने में बांग्लादेश में इतने डीप लेवल का पेनिट्रेशन हो जाएगा कि अगले 1-2 दशक तक बांग्लादेश उससे निकल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अच्छा ये और मुझे बताइएगा शरदेंदु जी, ये और बताइएगा, मोहम्मद यूनुस ने नई नई जिम्मेदारी संभाली, उम्मीदें तो बहुत थी कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट के बाद चीजें बिगड़ी हैं वो स्टेबल होंगी, पटरी पर आएंगी, लेकिन हालात
एकदम ऑपोजिट हो गए। बेड़ा गर्क बांग्लादेश का होते हुए हम लोगों ने भी देखा और उसको लेकर चिंता भी जाहिर की। क्या वो जो डेंट पड़ा है अभी बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस क्या उसकी भरपाई कर रहे हैं, और क्या उसी के लिए ये एक रूट निकाला है कि